नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि लाइव में हमने बताया था कि हमारे पास स्लोवाकिया की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। स्लोवाकिया का जो वर्क परमिट का कोटा था वो अप्रूव हो गया है और जितने लोगों का पहले एप्लीकेशन हुआ था उन सभी के वर्क परमिट अप्लाई होने वाले हैं। अभी हमारे पास में स्लोवाकिया की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और ये कार फैक्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। कार फैक्ट्री में हमें टोटल 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। मैं दोस्तों, स्लोवाकिया जो कि शेंगन कंट्री है, वहां पर हमें कार फैक्ट्री में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। मेल, फीमेल या फिर कपल सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं और कपल के रूप में भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगी इसमें अप टू 50 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट कार फैक्ट्री के लिए एज ए जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी। कार के जो ऑटो पार्ट्स जो पार्ट्स बनते हैं वो काम रहेगा इसमें, बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं। कुल मिलाकर इस प्रोफाइल में ऐसा जनरल वर्कर का काम रहेगा। काम कुछ भी मिल सकता है, क्वालिटी में, प्रोडक्शन में, कहीं पर भी, लेकिन कार फैक्ट्री में काम करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन वाइज 10th पास होना रिक्वायरमेंट है इसमें और इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई कैंडिडेट गल्फ एक्सपीरियंस्ड है, गल्फ में उनको 2 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनकी 10th की क्वालिफिकेशन भी कंपलसरी नहीं है। अगर वो कम पढ़े लिखे हैं और उनको गल्फ का एक्सपीरियंस है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर सैलरी जो बनेगी ना वो अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास में बनने वाली है। ड्यूटी रहेगी इसमें 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी और इसमें जो शिफ्ट टाइमिंग होती है मॉर्निंग 6 AM टू 4 PM के बीच में एक शिफ्ट होती है और दूसरी शिफ्ट होती है 12 बजे से लेकर 12 PM से लेकर 10 PM तक के बीच में दूसरी शिफ्ट होती है। ये दोनों शिफ्ट में काम रहता है और यहाँ पर जो अगर उससे ज़्यादा काम कभी होता है, जो टाइम दिया गया उससे ज़्यादा अगर काम होता है तो उसमें OT उनको मिलता है। यहाँ पर जो पे आउट होता है अप्रोक्सीमेटली 5 यूरो पर आवर के हिसाब से पे आउट होता है। जो सैलरी बनती है अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास में बनती है। 900 से लेकर 1100 के बीच में सैलरी बन जाती है, डिपेंड करता है कितना इसमें ओटी हुआ। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अगर 10 आवर के हिसाब से प्रॉपर कंप्लीट करते हैं तो भी एक अच्छी खासी सैलरी बनती है। टैक्स हटाने के बाद भी 1000 से ऊपर की इनकम बन सकती है। सो बेसिक सैलरी जो है देखा जाए तो लगभग 850 880 के आसपास में जाएगी। बट ओवरऑल जो 10 आवर्स की ड्यूटी या ओटी मिला के भी देखेंगे तो लगभग 10 आवर की ड्यूटी 26 दिन के लिए लगभग जो सैलरी बनने वाली है वो 1200-1300 के आसपास जाती है। तो 900 से 1200 के बीच में सैलरी रहेगी, डिपेंड करता है कि काम कितना रहता है। और ऑब्वियसली जो सैलरी डिसाइड की जाती है वो एम्प्लॉयर की तरफ से होती है। मिनिमम सैलरी 900 तो होगी और यहाँ पर एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। सेम कंडीशंस है। यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जो प्रोसेस रहती है वो रहेगी, इसमें यूटिलिटी बिल्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, मीन्स आपको पे करना पड़ेगा। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी लेकिन यूटिलिटी बिल्स जो वहाँ पर रहेंगे उनको आपस में शेयर करना पड़ता है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा एक लॉन्ग टाइम वीजा के लिए रहेगा, लेकिन इनिशियली जो वीजा मिलता है वो 3 महीने का वीजा मिलता है। 3 महीने का वीजा मिलने के बाद वहाँ पर टीआरसी का प्रोसेस शुरू होता है। 1 ईयर के लिए टीआरसी का प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस इमीडिएटली होता है, जाते ही होता है। मतलब जैसे वीजा लगा, कैंडिडेट वहाँ पहुंचा, उसके बाद सारा काम फास्ट मोड पे होता है और 1 ईयर का टीआरसी मिलता है। रिक्वायरमेंट एक प्रकार से अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो टाइम यूरोप का लगता है उसके हिसाब से लेकर, लेकिन फिर भी इसमें टाइम अर्ली होने की उम्मीद है। जो टोटल टाइम है वो लगभग 4 महीने 4.5 महीने के अंदर पूरा काम कंप्लीट होने की उम्मीद है। मतलब कि इसमें जो डॉक्यूमेंट वर्क परमिट पहले सिलेक्शन कंफर्मेशन होना, वर्क परमिट एप्लीकेशन जाना, सॉफ्ट कॉपी आना, हार्ड कॉपी आना, सारा काम 4-4.5 महीने के अंदर होने की पूरी उम्मीद है। और अगर हम अपॉइंटमेंट्स और बाकी सब चीज़ों को टाइम लेके चलें तो 5 से 6 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी कैंडिडेट जो इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एज का जो क्राइटेरिया है 20 से 50 ईयर्स तक का है। कोई भी कैंडिडेट जो फिट हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकली फिट होने के साथ साथ में एक फुर्तीले हो, काम कर पाए। जैसे मतलब कि एज अगर उनकी 49 है लेकिन वो 30 ईयर के कैंडिडेट के साथ में काम कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर पाए तो कंपनी उनको हायर कर सकती है। फिजिकल फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 बीमारियां और आंख और कान के जो मीन्स आंख से सही देखता हो, कान से सही सुनाई देता हो, 7 बीमारियां HIV, TB, कैंसर, हेपेटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम एंड हाई बीपी, हाई शुगर, ये अगर नहीं है तो कैंडिडेट कोई भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। पीसीसी की रिक्वायरमेंट जब आपका वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाएगा उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और होपफुली ये लगभग वर्क परमिट अप्रूवल से पहले हमें करना होता है। तो एक बात मान लीजिए कि जैसे सॉफ्ट कॉपी आएगी उसके बाद हार्ड कॉपी आती है। पीसीसी लगभग 20-25 दिन में हर जगह आ जाता है। तो सॉफ्ट कॉपी अप्रूवल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी स्टेट में टाइम ज़्यादा लगता है तो उनको पहले से करना पड़ता है।
पीसीसी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबमिशंस के टाइम पर 3 महीने की पीसीसी यहाँ पर वैलिड होती है, मतलब ओनली 3 मंथ्स के लिए। डॉक्यूमेंट सभी अपोस्टल होते हैं इसमें, इवन पीसीसी भी अपोस्टल होती है। और यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट, अगर पासपोर्ट मेंशन है तो मैरिज सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हालांकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो उसमें प्लान करना चाहेंगे, और अच्छी बात ये है कि इसमें जो चार्ज है पहले की तुलना में कम हो गया है। और ये फैक्ट है, जितना हमारा पोलिंग टीम स्ट्रांगली काम कर रही है उतना ही हमारा आगे कैंडिडेट्स को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अभी डायरेक्ट बेनिफिट ये हमें ऑलरेडी मिल गया है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनको अभी रिवाइज्ड एग्रीमेंट जाएंगे, उनका भी चार्ज कम हो गया, लेकिन उनका जो फैक्ट्री वर्कर है सेम टर्म्स रहेगा, उनका फैक्ट्री वर्कर में ही आएंगे। इस प्रोफाइल में, ये सेकंड प्रोफाइल है जिसमें से न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई होंगे, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी क्लोज होगी। आज जैसे 7 तारीख हो गई है, ये रिक्वायरमेंट हार्डली 15 तक रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल 10 लोग की रिक्वायरमेंट है। 15 तक जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे, 10 लोग हो गए तो शायद 3-4 दिन बाद भी क्लोज हो सकती है, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है। और स्लोवाकिया का जो रिजल्ट है अभी इस टाइम पर बहुत ही अच्छा है। मार्च महीने में मैंने खुद ही, हालांकि हमारे नहीं लेकिन और दूसरों के मैंने वीज़ा देखे हुए हैं, मार्च महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। मार्च में कई लोगों के वीज़ा लगे हुए हैं। तो ये एक सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पर कि अगर आपको शेंगन जाना है तो स्लोवाकिया का काम सबसे जल्दी होगा, फास्ट होगा और स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली बेसिक सैलरी थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन शेंगन में एंट्री करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन ही रहेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले एक बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर वो एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स टीम को भेजें, उसके बाद में हमारी टीम आपको इन्फॉर्म करेगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप ऑफिस विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।